राधे राधे साथियों। आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु एक महत्वपूर्ण क्लास संख्या 3 लेकर आए हैं, जिसका हम जिसमें हमारा विषय रहेगा कला संस्कृति। कला संस्कृति में जो टॉपिक हैं वे हैं लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। लोक नृत्य एवं लोक नाट्य की दो क्लास हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। ये तीसरी क्लास है। ये तीनों क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। यदि आप सही तरीके से इन तीनों क्लासों का अवलोकन करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, जो कि बार बार पूछे गए प्रश्नों का समावेश भी किया गया है। अधिकतर परीक्षाओं में 80% तक प्रश्नों का रिपीटेशन होता है। अब हम एक नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में जो भील जाति है उसका लोक नाट्य कौन सा है दोस्तों? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है, वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2, गौरी। गौरी लोक नाट्य जो कि अरावली क्षेत्र में भील जाति द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 2 नंबर। गोमा मीणा गोमा मीणा कालूबीर कान गुजरी मियामेड नाहर द्वारा आदि ये क्या है? गोमा मीणा, कालूबीर, कान गुजरी और मियामेड नाहर ये किससे संबंधित हैं? ये क्या है दोस्तों? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या है। देखिए चारों में से कौन सा आंसर होगा। अब मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, लघु। छोटी लघु नाटिका है जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी उत्सव में गोमा मीणा कालूबीर कान गुजरी मियामेड नाहर आदि द्वारा ये लघु नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 3 नंबर। झामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है। झामट्या पात्र लोक भाषा में अपनी जो मातृभाषा होती है, आसपास की भाषा होती है, उसमें कविता बोलता है। और खटकड़िया उसको दोहराता है। खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है, स्वांग का कार्य करता है। तो कौन से नृत्य में किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है उसकी ओर बढ़ते हैं। उसकी ओर बढ़ने से पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके लिए 10 सेकंड का समय है दोस्तों कि कौन से नृत्य में जामट्या और खटखटिया व्यक्ति का चेहरा होता है। इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1, गौरी नृत्य में। गौरी नृत्य में झामट्या और खटखटिया दोहराता है और झामट्या पात्र लोक भाषा में कविता करता है और खटखटिया उसे दोहराता है। कौन से नृत्य में? गौरी नृत्य में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 4 नंबर। संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त विदूषक शब्द किस वर्ण से संबंधित हैं? संस्कृत में जो नाटकों में प्रयुक्त विदूषक शब्द किस वर्ण से संबंधित हैं? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शूद्र। शूद्र करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 5 नंबर। तेरा ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तेरा ताली नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा का। कौन से? मंजीरा का प्रयोग किया जाता है, जो कि 13 मंजीरे होते हैं। 13 में से 9 तो उसके बाएं पांव पर लगाए जाते हैं, 2 कोहनी के ऊपर और 2 उसके बाजू के ऊपर बांधे जाते हैं। 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी की आराध्य
जाति है कामड़ जाति। कामड़ जाति द्वारा तेरे ताली नृत्य किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा? कामड़ जाति द्वारा। और बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 6 नंबर। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? राजस्थान में कौन से शास्त्रीय नृत्य की संबंध में राजस्थान से हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कथक। कथक से संबंधित हैं। जो कि शास्त्रीय नृत्य हैं ये राजस्थान से इसकी उत्पत्ति हुई है, कथक की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 7 नंबर। मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे प्रश्न। आपकी तैयारी को जांचने के लिए संपूर्ण टेस्ट सीरीज का अवलोकन करें और अधिक से अधिक वीडियो की लिंक को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। भीलों का सवा माह तक चलने वाला नृत्य कौन सा है? भीलों का सवा माह यानी 40 दिन तक चलने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर रहेगा गौरी नृत्य। गौरी नृत्य का जो मंचन किया जाता है वह 40 दिन या सवा माह तक चलने वाला नृत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 8 नंबर। जालोर क्षेत्र में कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? जालोर क्षेत्र है उसमें कौन सा नृत्य है जो कि प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ढोल नृत्य। जालोर क्षेत्र का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कथक नर्तक श्री उदय शंकर किस जिले के थे? उदय शंकर जो कि प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं वह कौन से जिले से संबंधित हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है, आप कमेंट कीजिए। 10 सेकंड का समय है, सोचिए, देखिए इनमें से कौन सा आंसर होगा दोस्तों। उदयपुर, जयपुर, अजमेर या बीकानेर? तो दोस्तों उदय शंकर जी का संबंध उदयपुर से है। उदयपुर जिले से उदय शंकर का संबंध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थाकना शैली से संबंधित हैं। थाकना शैली संबंधित है। कौन से नृत्य से संबंधित है थाकना शैली? इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों वह आप कमेंट कीजिए फटाफट। इडानी, ढोल, शंकरिया या भवाई नृत्य? तो इसका जो सही उत्तर है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य में थाकना शैली से संबंधित हैं। ढोल नृत्य थाकना शैली से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नृत्य की कथक से लिखा आदिम घराना कौन सा है? जो नृत्य है उसका कथक नृत्य का आदिम घराना कौन सा है? कथक नृत्य के लिए जो आदिम घराना है वह कौन सा है दोस्तों? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जयपुर जिले से संबंधित हैं। नृत्य की कथक का जो है आदिम घराना कौन सा है कथक का? जयपुर जिला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 12 नंबर। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा 4 नंबर, भरतपुर। नौटंकी भरतपुर क्षेत्र में की जाती है। 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 13 नंबर। गोपीजी भट्ट राजस्थान गोपीजी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपीजी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसका जो उत्तर है वे रहेगा ऑप्शन नंबर 1, तमाशा। तमाशा नृत्य शैली में गोपीजी नट जो भट्ट हैं, गोपीजी भट्ट व राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा। तमाशा के जो कलाकार हैं वह हैं गोपीजी भट्ट जो कि राजस्थान के हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 14 नंबर। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य इनमें से कौन सा है? भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, गौरी नृत्य। गौरी नृत्य भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, जो कि उदयपुर संभाग में किया जाता है। उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? इनमें से शेखावाटी का नृत्य कौन सा नहीं है? एक नृत्य है जो कि शेखावाटी का नहीं है और 3 नृत्य ऐसे हैं जो शेखावाटी में किए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हम इसके उत्तर की ओर बढ़ने की, तो इसका जो उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बम नृत्य। यह शेखावाटी नृत्य नहीं है। कच्ची घोड़ी, गिद्दड़ नृत्य और चंग नृत्य, यह तीनों नृत्य शेखावाटी के नृत्य हैं दोस्तों। कहाँ के हैं? शेखावाटी के नृत्य हैं। और जो बम नृत्य हैं यह अलवर और भरतपुर क्षेत्र का नृत्य है। बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का नृत्य है। कच्ची घोड़ी, गिद्दड़ नृत्य और चंग नृत्य, ये तीनों नृत्य शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 16 नंबर। पौराणिक कथाओं के अनुसार किस परंपरा की जड़ें राजा विक्रमादित्य के शासन काल से जुड़ी हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार इस परंपरा की जड़ें राजा विक्रमादित्य के शासन काल से जुड़ी हैं दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है उसकी ओर बढ़ते हैं, वह रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कठपुतली का तमाशा, कठपुतली जो नृत्य किया जाता है उसका संबंध विक्रमादित्य के शासन काल से जुड़ा हुआ है। उस समय कठपुतली नृत्य किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 17 नंबर। तेरह ताली नृत्य की नृत्यांगना है। तेरह ताली नृत्य की नृत्यांगना है मोनी देवी, नारायणी देवी या मांगी बाई। तो दोस्तों इसका उत्तर आप फटाफट कमेंट कीजिए कि इनमें से कौन है जो तेरह ताली नृत्य की नृत्यांगना है। तो हम अब सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो सही उत्तर है वह रहेगा उपरोक्त सभी। तेरह ताली नृत्य की नृत्यांगनाएं मोहनी देवी, नारायणी देवी और मांगी बाई जो कि प्रसिद्ध हैं। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव मंदिर में उसके सामने उसकी आराधना में तेरह ताली नृत्य किया जाता है, कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, जिसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से 9 उसके बाएं पांव पर बांधे जाते हैं, 2 उसके कोहनी के ऊपर बांधे जाते हैं और 2 बाजुओं में बांधे जाते हैं। इस प्रकार से कुल 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण इसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 18 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2010 में विश्व की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? कौन सा नृत्य है जिसे 2010 में विश्व की सांस्कृतिक धरोहर में सूची में शामिल किया गया है? तो इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसके उत्तर आपको आ रहा है तो फटाफट आप कमेंट कीजिए। इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपके पास में 10 सेकंड का समय है। आप जल्दी से अपना आंसर चुनें और कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। अब हम सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 2010 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 19 नंबर। नाथ द्वार स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? कौन सा नृत्य है जो श्रीनाथ जी के मंदिर में भक्तों द्वारा किया जाता है? नाथ द्वार राजसमंद श्रीनाथ जी का जो मंदिर है
उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डांग नृत्य। डांग नृत्य श्रीनाथ जी मंदिर, नाथ द्वार, राजसमंद, श्रीनाथ जी मंदिर में किया जाता है डांग नृत्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 20 नंबर। अलवर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अलवर में दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा अपने हाथों की चूड़ियों को बजाते हुए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? अलवर क्षेत्र में दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा अपने हाथों की चूड़ियों को बजाते हुए किया जाने वाला नृत्य इनमें से कौन सा है? अब हम सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, खारी नृत्य। खारी नृत्य किया जाता है सहेलियों के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 21 नंबर। किस नृत्य को शिव की पूरिया कहा जाता है? कौन सा नृत्य है जिसे शिव की पूरिया कहा जाता है? तो हमारा जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1, गौरी नृत्य में शिव की पूरिया का कहा जाता है। गौरी नृत्य को शिव की पूरिया कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित है। गौरी नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। यह सावन भादो माह में किया जाता है। सावन भादो माह में गौरी नृत्य किया जाता है और इसे राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? राई नृत्य के नाम से। और सावन भादो माह में संपन्न होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसे गौरी नृत्य को शिव की पूरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 22 नंबर। राजस्थान राज्य की आत्मा कौन सा नृत्य कहलाता है? इनमें से कौन सा नृत्य है जो राजस्थान राज्य की आत्मा कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है उसकी ओर बढ़ते हैं। उसमें जो इसमें इनमें से जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4, घूमर। घूमर नृत्य राजस्थान की आत्मा कहलाता है। घूमर नृत्य राजस्थान की आत्मा कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 23 नंबर। सालेडा है। सालेडा है एक सामूहिक नृत्य, एक वाद्य यंत्र, जोधपुर स्थित एक मीनार का नाम या एक पोशाक का नाम? तो दोस्तों हम अब सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1, एक सालेडा एक सामूहिक नृत्य है। सालेडा एक सामूहिक नृत्य है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 24 नंबर। घूमर को मारवाड़ में क्या कहते हैं? घूमर नृत्य को मारवाड़ में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो वह रहेगा घूमर। और घूमर को मारवाड़ में किस नाम से जाना जाता है? तो वह रहेगा लूर नृत्य। लूर के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में घूमर को लूर के नाम से जाना जाता है। अगले और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा 25 नंबर है दोस्तों। नृत्य कला के विकास में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किस जनजाति ने दिया? नृत्य कला के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाली जनजाति कौन सी है? तो हमारा जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य, जो कि नृत्य कला विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।